Hello दोस्तों, welcome back to our channel. My name is Kamal Tosawad and this is the place where you will get latest and verified update on government jobs. Everything here is real, clear and trustworthy. If you are preparing for government jobs, this channel is just made for you. So let's get started. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल तोसावड़ और आज के नए वीडियो में हम बात करेंगे डीआरडीओ की नई वैकेंसी के बारे में, जिसमें पहले 148 वैकेंसीज रिलीज की गई थी और उसमें अब 4 इंक्रीज करके 152 वैकेंसीज कर दी गई है। तो वो भी वेरियस पोस्ट पे रिलीज की गई है। तो अब हम बढ़ते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ, जिसमें 152 वैकेंसीज रिलीज की गई है और 127 वैकेंसी साइंटिस्ट बी डीआरडीओ के लिए और साइंटिस्ट और इंजीनियर बी के लिए एडीए के लिए 9 वैकेंसीज और एनकार्डेड पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी के लिए 16 वैकेंसीज रिलीज की गई है। और इसमें जो पहले थी उसमें 12 वैकेंसीज रिलीज की गई थी और उसमें जो 4 इंक्रीज करके फिर वो रिलीज किया गया है अभी नया नोटिफिकेशन, जिसमें जो स्टार्टिंग डेट है वो 14 जून रखी गई है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 4 जुलाई है, जो इस वेबसाइट में दी गई है। यहाँ पे ये रही 4 जुलाई। तो इसमें जो बेसिक पे रहने वाला है 56,100 और एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग विल बी अप्रोक्सीमेटली 1 लाख पर मंथ एट द प्रेजेंट मेट्रो सिटी रेट रहेगी। और इसमें जो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है वो रिलीज की गई है रिक्रूटमेंट बेस्ड ऑन द वैलिड गेट स्कोर के आधार पर 2023, 24 और 25 के आधार पर पर्सनल इंटरव्यू होगा उसके बाद में और फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए डीआरडीओ के लिए 35 वैकेंसीज और एडीए के लिए 3 वैकेंसीज, डब्ल्यूईएसडब्ल्यू के लिए 2 वैकेंसीज रिलीज की गई है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट। और इसके साथ ही वैलिड गेट स्कोर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसके लिए जो पेपर कोड रहने वाला है ईसी और इसके लिए इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन डिग्री आप चेक कर सकते हैं इसमें, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए डीआरडीओ के लिए 33, एडीए के लिए 1 और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट। और इसके साथ ही वैलिड गेट स्कोर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और पेपर कोड इसके लिए एमई, वो इसके लिए एलिजिबल है और इक्विवेलेंट डिग्री आप चेक कर सकते हैं इसमें। और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए डीआरडीओ के लिए 29, एडीए के लिए 3 और सीएमई के लिए 1 और डब्ल्यूईएसडब्ल्यू के लिए 1। और क्वालिफिकेशन इसके लिए फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्री इसके लिए वो एलिजिबल है। और उसके साथ ही वैलिड गेट स्कोर इन कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पेपर कोड इसके लिए सीएस और इक्विवेलेंट डिग्री आप चेक कर सकते हैं इसमें। और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के लिए डीआरडीओ के लिए 6, सीएमई के लिए 1 और फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्री इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। और इसके साथ ही वैलिड गेट स्कोर इन इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग और पेपर कोड इसके लिए डबल ई है। और इसके लिए इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन डिग्री आप चेक कर सकते हो इसमें। और मटेरियल इंजीनियरिंग और मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग इसके लिए डीआरडीओ के लिए 4, एडीए के लिए 1 और इसके जो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन मेटलर्जी इक्विवेलेंट डिग्री इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। और वैलिड गेट स्कोर इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग और पेपर कोड इसके लिए एमटी और इंजीनियरिंग साइंस के लिए पेपर कोड XE है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट डिग्री है वो आप चेक कर सकते हैं इसमें। और फिजिक्स के लिए डीआरडीओ के लिए 4 वैकेंसीज और इसके लिए क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री इन साइंस इन द सब्जेक्ट और डिसिप्लिन्स ऑफ सब्जेक्ट्स फिजिक्स। और इक्विवेलेंट इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और वैलिड गेट स्कोर इन फिजिक्स और पेपर कोड इसके लिए पीएच है। और इक्विवेलेंट डिग्री आप चेक कर सकते हैं। केमिस्ट्री डीआरडीओ के लिए 3 वैकेंसी और फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री इन साइंस इन द सब्जेक्ट डिसिप्लिन्स ऑफ केमिस्ट्री
और इक्विवेलेंट डिग्री इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और वैलिड गेट स्कोर इन केमिस्ट्री पेपर कोड इसके लिए CY और इक्विवेलेंट डिग्री आप चेक कर सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए DRDO के लिए 3 वैकेंसी, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन केमिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्री इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और वैलिड गेट स्कोर इन केमिकल इंजीनियरिंग पेपर कोड CH है इसके लिए और इक्विवेलेंट डिग्री आप चेक कर सकते हैं। एरोनॉटिकल एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए DRDO के लिए 5, ADA के लिए 1 और फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्री इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और वैलिड गेट स्कोर इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग और पेपर कोड AE और मैथमेटिक्स DRDO के लिए 2 वैकेंसी, CME के लिए 1 और फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स और वैलिड गेट स्कोर इन मैथमेटिक्स होना चाहिए और पेपर कोड इसके लिए MA और इसके लिए इक्विवेलेंट डिग्री आप चेक कर सकते हैं। और सिविल इंजीनियरिंग के लिए DRDO के लिए 1 वैकेंसी और 8 द फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग और इसके साथ ही वैलिड गेट स्कोर इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिए होगा और पेपर कोड इसके लिए CE है और इसके लिए इक्विवेलेंट डिग्री आप चेक कर सकते हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए DRDO के लिए 2 वैकेंसी और फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट और वैलिड गेट स्कोर इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पेपर कोड BM है और एटोमोलॉजी के लिए AFMC के लिए 1 पोस्ट और फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन एटोमोलॉजी और वैलिड गेट स्कोर इन लाइफ साइंस पेपर कोड XL है इसके लिए। बायो स्टैटिस्टिक्स के लिए AFMC और 1 पोस्ट और फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स और बायो स्टैटिस्टिक्स और इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC इंस्टीट्यूट्स recognized by the Institute of Technology और वैलिड गेट्स स्कोर इन स्टैटिस्टिक्स और पेपर कोड इसके लिए ST है और क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए AFMC के लिए 1 पोस्ट, फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री इन क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए रजिस्ट्रेशन विद रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और वैलिड गेट स्कोर इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस पेपर कोड इसके लिए XH है। साइकोलॉजी के लिए SCN जालंधर भोपाल के लिए 3 वैकेंसी और रिलीज की गई थी पहले और इसमें 4 बढ़ा के अब पूरी 7 कर दी गई है। इसमें मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे देख सकते हैं आप 7 वैकेंसीज रिलीज की गई है और इसमें स्टूडेंट अपीयरिंग एंड अपीयर्ड इन द फाइनल ईयर सेमेस्टर एग्जामिनेशन एंड एक्सपेक्टिंग टू अचीव फर्स्ट क्लास आफ्टर फाइनल एग्जामिनेशन में आल्सो अप्लाई, यानी फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सबमिट द डिग्री प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट ऑन द बिफोर 31 जुलाई 2025 से कैंडिडेट हैविंग देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटीज should obtain equivalent certificate एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज दिल्ली के द्वारा सबमिट द सेम ऑन और बिफोर 31 जुलाई 2025 से। इंस्टीट्यूट डज नॉट हैव द क्राइटेरिया फर्स्ट क्लास इक्विवेलेंट 60% मार्क will be taken as equivalent to first class or that institute CGPA CPI ऑफ ये 6.75 इसके लिए 10 में से पॉइंट स्केल में और एज इक्विवेलेंट 60% ऑफ AICTE गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग और 5 आउट ऑफ 125 वैकेंसीज DRDO ने रिजर्व रखी है दिव्यांगजन के लिए और एलिजिबिलिटी इसके लिए UR EWS के लिए 35 साल एज लिमिट और OBC नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए 38 साल और SC ST के लिए 40 साल एज लिमिट है और 10 साल दिव्यांगजन के लिए रिलैक्सेशन है और 5 साल सर्विंग कैट सेंट्रल सिविलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फॉर वर्किंग इन द पोस्ट विच आर इन द सेम लाइन और अलाइड कैडर ओनली के लिए इसके लिए 5 साल और एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिलैक्सेशन है और नेशनलिटी इसके लिए ओनली इंडियन नेशनलिटी नीड अप्लाई, यानी इंडियन ही अप्लाई कर सकता है। इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको रजिस्टर करना होगा RAC की वेबसाइट पर जो दी गई आपको और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट वगैरह आपको सर्टिफिकेट वगैरह अप्लाई करने हैं यहाँ पे यानी अपलोड करने हैं और उसके बाद फी पे करनी है और कैंडिडेट वर्किंग इन द गवर्नमेंट
जिन उनके लिए एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा और आरएससी की वेबसाइट पर विद इन 15 डेज ऑफ द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। और उसके बाद में अगर आप कोई भी रॉन्ग गेट स्कोर ऑटोमेटिकली रिजल्ट अगर आप उसमें अपलोड करते हो तो वो ऑटोमेटिकली रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट नॉट गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्क्रूटिनी पर्पज आल्सो, यानी वो रिजेक्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट टू बी अपलोड ऑनलाइन, इसके लिए डेट ऑफ बर्थ के लिए मैट्रिकुलेशन ऑफ हाई स्कूल सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने होंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री इसके लिए जो अपलोड करनी होगी। द फाइल साइज ऑफ ईच अटैचमेंट शुड बी बिटवीन 100 के बी और 500 के बीच में होना चाहिए। मस्ट बी एलिजिबल व्हेन ए प्रिंट आउट ऑफ इट टेकन और शुड नॉट बी पासवर्ड प्रोटेक्टेड, यानी वो किसी भी प्रकार का पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होना चाहिए और आल्स मतलब आसानी से पढ़ा जाना चाहिए। Candidates are required to submit the relevant affidavit if there is any mismatch in the name of self and parent। इसके लिए जो रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ और स्कैन सिग्नेचर और वैलिड गेट स्कोर कार्ड जैसे 2023 24 और 25 के और स्क्रीनशॉट ऑफ गेट्स रिजल्ट वेब पेज के और proof of registration with Rehabilitation Council of India as clinical psychologist के only for vacancy for clinical psychology के लिए। Candidate government service in government owned organization upload a copy of intimation letter at RAC वेबसाइट पर। और इसमें जो एप्लीकेशन फी है जनरल यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी मेल के लिए वो नॉन रिफंडेबल 100 रुपये रखी गई है और एससी एसटी दिव्यांगजन और वुमेन के लिए कोई फी नहीं है। और स्क्रीनिंग और शॉर्ट लिस्टिंग इसके लिए एलिजिबिलिटी कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड एट द बेसिस गेट स्कोर के बेसिस पर और रेशियो इसका 1/10 होगा और सब्जेक्ट टू दियर अवेलेबिलिटी इन ऑर्डर टू डिसिप्लिन wise category wise merit list or the shortlisted candidate will be asked to confirm their willingness to appear for personal interview given deadline के according। दिव्यांगजन कैटेगरी के लिए आप चेक कर सकते हो क्या डिटेल वगैरह है। वेरिफिकेशन ऑफ गेट स्कोर का ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू कैंडिडेट में हैव टू वैलिडेट देयर गेट स्कोर बाय logging into the GATE results portal themselves using their GATE login credentials for showing their GATE result on screen. It is found the candidate GATE score is false, then RAC reserves the right to initiate appropriate proceedings under भारतीय न्याय संहिता एक्ट 2023 अगेंस्ट द कैंडिडेट। वो कोई भी प्रोसीडिंग्स आपके खिलाफ चल सकती है अगर आप वैलिड स्कोर नहीं अपलोड करते हो तो। सिलेक्शन प्रोसेस इसके लिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द पर्सनल इंटरव्यू held at Delhi any other place as decided by RAC और DRDO के द्वारा। The offer of appointment to the selected candidate will be restricted to the number of vacancies in order of merit और क्वालिफाइंग द मेडिकल एग्जामिनेशन इसके लिए वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर एंटीसीडेंट्स बिसाइड्स वेरिफिकेशन ऑफ एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और दिव्यांगजन के लिए और फाइनल रिजल्ट इसके लिए आरएसी की वेबसाइट पर। और सिलेक्शन क्राइटेरिया इसमें फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ डिसिप्लिन वाइज कैटेगरी वाइज मेरिट aggregate 80% weightage of the marks of gate score and 20% मार्क्स और पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पर, यानी 80% गेट के आधार पर और 20% पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। और द फाइनल सिलेक्शन दिव्यांगजन के लिए अगेंस्ट द डीआरडीओ रिसेंट फॉर देम रिजर्व्ड फॉर देम उनके लिए रिजर्व किया गया है। 80% वेटेज उसमें गेट स्कोर का और 20% इसके लिए पर्सनल इंटरव्यू का रहेगा। ओनली दोज कैंडिडेट्स securing minimum qualifying marks for 70% for UR कैटेगरी और 60% ऑफ EWS OBC एंड SC ST दिव्यांगजन कैटेगरी के लिए।
और इसके लिए क्लोजिंग डेट है 21 दिन यानी 4 जुलाई इसके लिए जो क्लोजिंग डेट है फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग यानी 14 जून को ये पब्लिश नया एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया गया था उसके लिए जनरल इंस्ट्रक्शन आप चेक कर सकते हो। और कैंडिडेट में प्लीज नोट दैट द कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू विल नॉट बी सेंट बाय पोस्ट यानी आपको वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करना है। इसके लिए क्वेश्चंस आप देख सकते हो क्या है। और इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसमें दी हुई है, अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी या कुछ भी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। सो थैंक यू।